हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस लाइफस्टाइल। तो आज एक नया दिन है, एक नया ब्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। और दिन को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे कहीं जाना है जल्दबाजी में, तो सोचा कि तैयार होते होते जल्दी जल्दी आप लोगों से बात कर लूँ। तो शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मेरे मैरिज हॉल पे काम भी स्टार्ट हो गया है। तो कल है पहला दिन, मतलब शादी का अग्रहण महीने का पहला डेट। तो वहाँ ही हम लोग जाएंगे, काम है। तो आज इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो को स्टार्ट कर दूँ और दिन को भी शुरू कर दूँ। मैंने अभी अभी नहा धो के आई हूँ, बस अपने आप को तैयार कर रही हूँ। तैयार होते होते आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए दिन को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को मैं दिन के साथ साथ ले चलूँगी जहाँ मैं जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी? मैं अपनी मैरिज हॉल पे जाऊँगी। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाती हूँ। तैयार होके फिर आप लोगों से बात करूँगी। इफ़ यू वांट टू नो कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ या फिर कुछ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। मुझे कुछ बात बतानी है। आज का ब्लॉग मैंने क्यों किया आप लोगों को पता ही है, मैं डेली ब्लॉग नहीं करती। ब्लॉग करने का क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। आप लोगों ने शादी वाले घर पे तो गए होंगे, शादी मैरिज हॉल पे भी गए होंगे, शादी देख के चले आते हैं। लेकिन मैं आपको आज बिफोर वाला और आफ्टर वाला पिक्चर दिखाऊंगी। मतलब शादी के टाइम तो सब देखते हैं कि सज सज के लोग जाते हैं, ये जाते हैं। फिर उससे पहले मैरिज हॉल का क्या हाल रहता है और उसके बाद जब सब चले जाते हैं और साफ़ सफाई होने से पहले मैरिज हॉल का क्या हाल होता है, यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। आज नहीं दिखाऊंगी, मतलब आज तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया, कब ख़त्म करूंगी पता नहीं, बड़ा होगा या छोटा होगा ये भी मुझे नहीं पता। तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयरिंग विथ यू, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी काम, मतलब क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आज हम लोग टोटो करके जाएंगे, मतलब कार में नहीं जाएंगे। सो चलिए फटाफट तैयार हो जाती हूँ। बकबक करते करते कितना टाइम चला गया, फटाफट तैयार हो जाती हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये डिसकंटिन्यू हो गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या करूँगी इस प्रोडक्ट के बिना मैं। ठंडी की मौसम आ गया है और ठंडी के टाइम पे स्किन बहुत ही ड्राई हो जाता है। वैसे भी मेरा कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, टी जोन मेरा कॉम्बिनेशन वाला ऑयली वाला है और बाकी का स्किन मेरा कॉम्बिनेशन है। तो कुछ भी क्रीम वगैरह मेरे पे सूट नहीं करता, और अगर कुछ क्रीम सूट कर जाए तो वो मैं चेंज नहीं कर पाती। तो ये क्रीम डिसकंटिन्यू हो गया है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है मैं जो यूज़ करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ अब क्या करूँ मैं। तो हो गया, तैयार हो गई हूँ मैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैं मैरिज हॉल तो आप लोगों को ले जाऊँगी, बहुत दिनों के बाद वहाँ ही जाके हम लोग खाना बना सब कुछ बना लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद जाऊँगी तो सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो ये खाना, मतलब बर्तन वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ, तो उसका हालत क्या होगा आप समझ ही पा रहे होंगे ना। तो बहुत काम में मैं आप लोगों को ले चलूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा सा एक लाइफ का अपडेट बोल सकते हैं या फिर। तो चलिए दिन के साथ साथ मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। चलिए चलते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ पर कितना सारा लोग है। चलिए अब पहुँच के मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। हाय, आ गई हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए पीछे ऐसे करके रखा हुआ है और काम करने का जो लोग हैं सब लोग आ गए हैं। दिखाती हूँ मैं, एक मिनट चलो। वहाँ देखिए, तो यहाँ पर पूरा ऐसे फैला हुआ है चीज़ें, और बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से मतलब रसोई वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से इतना ख़राब हो पड़ा है चारों ओर। तो मुझे हर जगह साफ़ सुथरा करना पड़ रहा है, तो वही काम मैं कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर यहाँ का कुछ भी मैं करती हूँ तो इंडक्शन में करती हूँ,
क्योंकि विदाउट इंडक्शन यहाँ पर मैं गैस लाती नहीं हूँ, क्योंकि आधे से आधा समय ये बंद रहता है। और अगर मैं गैस लाऊँ तो समझ में आ रहा है ना आपको, इट्स नॉट सेफ सिलेंडर वगैरह, इसलिए मैं इंडक्शन में ही काम करती हूँ। और टेक्निकली बोला जाए तो इंडक्शन में सब काम हो भी जाता है। अभी सुबह के 8 बजे हैं, सब लोग आ गए हैं, वहाँ का जाना भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो मैंने फूल गोभी, प्याज कली और आलू की एक मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके साथ रोटी। तो ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और दोपहर को कुछ ज़्यादा खाऊंगी नहीं, तो इसलिए प्लेन हम लोग बंगाली में बोलते हैं झोल भात। तो मैं एक पॉम्फ्रेट माछ की कड़ी बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये सब कुछ दे दिया, बस इसको अब ढक के अच्छी तरह से रखना है। इसे भी फिर मैं ब्रेकफास्ट के साथ आप लोगों से बात करती हूँ। सो ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट, रोटी और ये फूल गोभी, प्याज कली, ये सब का भजिया है। और ये मेरे हस्बैंड। लेट्स ईट। सो आधा साफ़ सुथरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। बिस्तर का ये चादर वगैरह ये सब चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 1 बज गए हैं और मुझे खाना भी बनाना था। इस वजह से सोचा कि पहले खाना बना लूँ, उसके बाद तो खाने में क्या बनाया है वो मैं दिखाती हूँ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ राइस हुआ है, दिखाती हूँ चलो। सो ये देखिए राइस बना लिया है। और यहाँ पर ये पॉम्फ्रेट फ़िश है, ये बनाऊंगी। तो एक हल्का सा झोल बनाऊंगी, मतलब करी बोल सकते हैं। प्याज, फूल गोभी, ये शीम, ये आलू और ये हरी मिर्च और ये 2 लहसुन के टुकड़े, बस इससे ही बना लूँगी झटाफट, ज़्यादा देर नहीं करूँगी। बस ये और घर से अचार लाई हूँ, उससे हो जाएगा। तो चलिए बनाना दिखाती हूँ मैं बहुत इजी है बनाना। थोड़ा सा बीच में कट कर देना पड़ेगा, अगर नहीं कट करूँगी तो पूरा ये नहीं होगा, फ्राई नहीं होगा ठीक से। अब नमक और हल्दी लगा के इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए तेल गरम होने के लिए दे दिया है, थोड़ा सा ही तेल लगेगा, इसी तेल में मैं पूरा करूँगी। तो फिश दे देती हूँ, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और वहाँ पर देखिए शाम के लिए तैयारी चल रहा है, देख रहे हैं? ये दिखाती हूँ, 1 मिनट। जब तक ये फ़िश हो रहा है ना, तब तक मैंने ये सब्जियों को धो लिया है। और अब ये 2 जो लहसुन है उसको ना मैं ऐसे सिलबट्टे में पीस लूँगी। तो फ़िश को आधा मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसको उठा के रख दूँगी और इसको सिम कर दूँगी। अब मुझे ये ग्रीन चिलीज़ दे देना है, और ये जो मैंने लहसुन को ऐसे करके रखा है इसको दे देना है, थोड़ा सा होने देना है। इसमें अगर कलौंजी देते तो और टेस्ट आता, लेकिन कलौंजी मेरे पास है नहीं, तो इससे ही काम चला लूँगी। उसके बाद मुझे ये आलू दे देना है, आलू को थोड़ा सा होने देना है। उसके बाद एक एक करके मुझे सब्ज़ी देना है। अब हमें इसे चलाना है।
जब तक ये हो रहा है तब तक ये सब मैं साफ़ कर लूँ। अब इसमें मुझे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और इस सबको मिला लेना है। अब ना मुझे ये पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से होने देना है। ये मैं फ़िल्टर की पानी यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए हमेशा। थोड़ा ज़्यादा करके मुझे पानी डालना है क्योंकि ये आलू और ये मैंने मोटा मोटा काटा है ना, तो अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाएगा। ठीक है, इसको अब होने देना है। ये देखिए लगभग हो गया है। अब देखती हूँ कि गला है कि नहीं। हाँ, गल गया है आधे से ज़्यादा। अब फ़िश को दे देती हूँ झटापट। फिर से ढक दूँ और 5 मिनट होने दूँगी, हो जाएगा हम लोगों का लंच। ये देखिए, ये जो छोटा सा टेबल है ना, ये भी ऐसे फोल्डेबल टेबल ही है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। यहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उसे भूख लग गया है, 2 बज गए हैं। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है 170 रुपये में ना, 170 रुपीज़ में। तो ये खाने के टाइम पे काम लगता है और फिर लूडो भी आप खेल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये ख़रीदा है क्योंकि बिस्तर पे खाना ना अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो चलिए, ये देखिए हालत क्या है। फिर मुझे ये सब साफ़ भी करना है। तो ये आ गया हमारा लंच, सिंपल सा लंच है और ये है हल्का हल्का करी बोल सकते हैं आप पॉम्फ्रेट फिश की। सो मेरा हस्बैंड तब तक खा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ। चलो, बहुत अभी तक पूरा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो फिर भी दिखाती हूँ। देखिए, अभी पूरा गंदा पड़ा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है सब कुछ। आप देखिए, जब कंप्लीट होगा देन यू कैन इमेजिन कि कितना सुंदर लगेगा। आज तो देखा ना आप लोगों ने, मैंने ये मच्छरदानी है इस वजह से टंगा के रखा है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा। तो देखा ना आपने। फिर शाम को मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी, गेट से लेके ये तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी 3:30 बज गए हैं दोपहर के और वहाँ काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मैं दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं रात का जो डिनर है वो अभी बना के रख रही हूँ क्योंकि शाम के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। फिर मुझे आपको दिखाना भी है कि मैरिज हॉल सच के कितना सुंदर लग रहा है। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं चाउमीन का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ सजा लिया है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्या तैयारी किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चाउमीन को बॉईल करके रख दिया है, अंडे भी। और मैं सिर्फ आज आलू प्याज और अंडे से बनाऊंगी और कुछ नहीं दूंगी, हल्का करके बनाऊंगी, लो ऑयल में बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको ढक के रखा है। इसमें मैंने 2 चम्मच भी ऑयल नहीं दिया है और सिर्फ इसको भाजा है, मतलब फ्राई किया है। बस ये जल्दी जल्दी मिट जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा मैरिज हॉल दिखता कैसे है। अभी तो बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी सुबह के टाइम में इतना अच्छा आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जब लाइट वगैरह पड़ेगा तो नीचे से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं ऐसे ही हूँ अभी तक, ठीक तरीके से अपने आप को, मतलब क्या बोलती हूँ, ठीक नहीं किया है। थोड़ी देर बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, फिर करूँगी। फिर टाइम भी हो रहा है, धाम धाम धूम धूम आवाज़ हो रहा है। हम लोगों का जो ये रूम है ना, उसके ऊपर का फ्लोर में ही हम लोगों का रसोई है, मतलब किचन है, तो वहाँ बहुत ज़ोरों से आवाज़ वगैरह हो रहा है। मैं ये फटाफट ख़त्म कर। सो चाउमीन देखिए मेरा लगभग रेडी हो गया है, बहुत सा ही हुआ है, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा रख दूँगी, कल के लिए हो जाएगा। क्योंकि सारी रात भर तो सफाई चलेगी, उसके बाद सुबह तक सफाई होगा, तो सुबह ब्रेकफास्ट हो जाएगा ये और रोटी वगैरह मिला के, तो हो गया। अब थोड़ी देर में फ्रेश होंगी, बहुत काम है मुझे। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पर देखिए मैंने सॉस खेला खेलची, मैं सॉस से होली खेल रही हूँ। हाय, तो 4 बज गए हैं, शाम अभी तक हुआ नहीं है, लाइट पूरा है, अभी तक चल रहा है सजाना वगैरह। आज बहुत जल्दी जल्दी मुहूर्त है, तो जिसको हम लोग बंगाली में लॉग्नो बोलते हैं। तो वहाँ ब्राइड्स भी सज रहा है, यहाँ पर मतलब मेरा हॉल भी सज रहा है। और ये मेरा हस्बैंड यहाँ पर बस काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए
ये हैं, और इस बीच भाग गया, मुझे जाना था ना। एनीवेज थोड़ी देर बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद नीचे जाऊंगी। आज नीचे ऑफिस में नहीं बैठूंगी क्योंकि ऑफिस में ना अभी अभी रंग हुआ है, तो रंग होने की वजह से क्या हुआ है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग सामने ही बैठेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो अब ये पूरा मैरिज हॉल का सजाना दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को अगर हो सके तो जब दूल्हा आएंगे ना तब दूल्हा को भी दिखाऊंगी। दूल्हा नहीं दिखाऊंगी, दूल्हा का जो आना होता है ना वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। मज़ा आता है देखने में, पता है आपको। ये मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। काम है ये है ठीक है, लेकिन मैं खुद बहुत इन्जॉय करती हूँ ये चीज़। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मैं जब तैयार होंगी तब आप लोगों से बात करूँगी। चाय वगैरह बना लूँ। क्यों 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 गए हैं? चलिए थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाय, सो तैयार हो गई हूँ मैं। चलिए अभी फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब अभी फाका है तो डेकोरेशन कैसा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चलो। हेलो। सो ऐसे हम लोग जा रहे हैं। सो ये देखिए, ये है सेकंड गेट। वो था सीढ़ी से आते वक्त जो पूरा लॉन था वो दिखा दिया। अब ब्राइड्स बैकग्राउंड दिखाती हूँ। चलो। देखा ना आप लोगों ने, बहुत अच्छा था ना। अब मैं ग्रूम्स बैकग्राउंड दिखाती हूँ। चलो। देख लिया
मैं बात नहीं कर पा रही थी वहाँ बाहर क्योंकि लोग वगैरह थे, इस वजह से आ रही हूँ फिर बात कर रही हूँ। तो देख लिया, ये डेकोरेशन था, गेट देखा ना आप लोगों ने। अब जब दूल्हा आएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो चलिए, खाना वगैरह सब बनाना हो गया कंप्लीट, और ये देखिए मेरे हस्बैंड को तो हम लोग तैयार तो हो गए हैं और रात का खाना भी बनाना कंप्लीट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को फिर बीच में 10:30-11 बजे उठ के फिर खाना खा लूँगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, चलो। यहाँ पर देखिए दूल्हा भी आ गया है, दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। वो देखिए, दूर से गए। तो यहाँ पर देखिए पापा जी आ गए हैं। हाय बोलो भाई, सच सवर के आ गए हैं। अभी 7 बजे है, 7 बजे का ना, तो 7 बजे है। बॉर भी आ गया, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है। हाय। सो इतना काम था कि बीच में बात करने का मौका नहीं मिला। तो अभी देखिए 12:45 बज गए हैं, देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ ठीक से। सो ये देखिए 12:45 बज गए हैं। अब सब कुछ क्लीन हो रहा है, और जो लोग रहेंगे वो 2 रूम पे रहेंगे और पूरा ये सब क्लीन हो जाएगा। सब अभी खोलने का कार्यक्रम चल रहा है। ये खोलते खोलते ही 2-2:30 बज जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं वही आप लोगों को बोल रही थी कि बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट, शादी हो जाए उसके बाद मैरिज हॉल का क्या हाल होता है आपको मैं दिखाऊंगी। एनीवेज, तो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, उसके सामने अभी बकबक नहीं कर पाऊँगी। चलो थोड़ी देर बाद मैं बात करती हूँ आपसे। बाय फॉर नाउ। सो ये देखिए सिचुएशन अभी देख रहे हैं। चलिए मैं ऊपर का हाल दिखाती हूँ आप लोगों को। এই बोलो सब फल এই আইসক্রিমের ফ্রিজ কার, কে নামাবে? তোমরা নামিয়ে দেবে আইসক্রিমের ফ্রিজ? তাহলে কার আইসক্রিমের ফ্রিজটা, ওদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করে নাও। सो ये देखिए, ये आफ्टर इफेक्ट है, पूरा ऐसे फैला हुआ रहता है, देख रहे हैं। और फिर बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये हालत है। इश छिछ। यहाँ देखिए, दिस इज द बेस्ट पार्ट। नाउ आई विल शो यू दिस पार्ट। सी, यहाँ पर तंदूरी हुआ था, इस वजह से शायद ये भट्टी यहाँ पर ही है। और फिर देखिए यहाँ पर, देख रहे हैं पूरा इतना मैला। ये सारा रात भर के साफ़ होगा, फिर सुबह साफ़ हो जाएगा। सो शादी वाला घर अच्छा तो लगता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना गंदा गंदा रहता है कि मैं लोगों को क्या बताऊँ। चलो फैन ऑफ कर देती हूँ। पूरा ऐसे काम करें। और ये बाहर का हालत, इश क्या हालत है ना। चलिए ऐसा हालत तो रहेगा। और नीचे वहाँ कमीशन को लेके चिल्ला मिल्ली हो रहा है। एक मिनट दिखाती हूँ। ऊपर से देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा कुआशा पड़ा है, देखिए। और वो देखिए रास्ता पूरा सुनसान है, अभी पूरा सुनसान है।
अभी तक साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ देखो, और कितना बज गया है पता है? 2:30 बज गए हैं। दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो अपडेट देने के लिए मैं आ गई हूँ। अभी 3 बज गए हैं, 3 नहीं 3:30 बज गए हैं। और यहाँ का हालत दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट। सो दिस इज़ द हालत राइट नाउ। अभी तक कुछ नहीं हुआ ठीक तरीके से। ये उठते उठते 4 बज जाएगा, फिर साफ़ सफाई होते होते पता नहीं कितना बज जाएगा। सो दिस इज़ द आफ्टर पार्टी अब मैरिज हॉल। बाबा की गंध ছেড়েছে বাথরুমে শম্ভুদা, ফিনাইল দেবো হ্যাঁ তোমায়, হাতটা ধুয়ে নাও। सो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मैं अपडेट देती हूँ आपको। ऊपर का साफ़ सफाई अभी चल रहा है। ऊपर में बहुत ज़्यादा साबुन हो रहा है, इस वजह से मैं जा नहीं रही हूँ ऊपर। और मेरे हस्बैंड को भी मैं दिखा नहीं पाऊँगी, उसका भी हालत ख़राब है। चलो फिर अगर ये सब काम थोड़ा सा मिट जाए उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, फिर अपडेट दूँगी 4 बजे। सो बाय फॉर नाउ। 4 बजते बजते हम लोगों का वैन आ जाएगा, जो कचरा है ना वो फेंकने के लिए। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एक ही बार दिखाऊंगी, आप लोग देख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। हाय, सो जॉय सो गए हैं, 4:30 बज गए हैं। अभी तक साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। इस बीच में ना एक छोटा सा बिल्ली आ गया है, मैं दिखाती हूँ। वो देखिए छोटा सा बिल्ली, म्याऊ। वहाँ के बैठा हुआ है, पता नहीं उसकी मम्मी कहाँ है। डर के मारे वहाँ पर बैठा है, कुछ खाना भी नहीं है जो मैं दूँ। और कारपेट वगैरह सब तो उठ गया है, लेकिन अभी तक देखिए फ्लावर के डेकोरेशन वाले लोग वहाँ गप्पे मार रहे हैं, यहाँ पर शंभुदा मानुदा काम कर रहे हैं। और अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ओई म्याऊ, तबीयत ठीक नहीं है शायद, पता नहीं क्या करूँ। अभी तो रात को यही रहने दूँगी, सुबह देखती हूँ क्या करती हूँ। हाय, 4:30 बज गए हैं और वैन को भी बुला लिया है। अभी तक माल लोड हो रहा है और नीचे इतना सारा माल है। और अभी तक स्टेयर्स भी नहीं हुआ, सीढ़ी भी नहीं हुआ है, तो बुला लिया है वैन को, अब चला जाए क्योंकि देर हो रहा है ना। दिखाती हूँ कितना गंदा है, ये देखिए, देख रहे हैं कितना गंदा पड़ा है। ये माल हुआ है, ये चला जाएगा फिर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद आबूदा मतलब वैन वाला है वो आ जाएगा, वहाँ लोड करवा दूँगी, हो जाएगा। अब वैन के देखे चीज़ है सब। चलो फिर जब वैन लोड होगा फिर दिखाऊंगी। हाँ खोला आछे के आबूदा। सो आ गए हैं वैन वाले, चलिए आशो। दिस इज द कचरा। सो इस वैन में लोड होगा। যাও, এসে গেছে, সমুদ্র নেমে গেছে। ये कौन? 4:45 बज गए हैं, पता है आप लोगों को? अभी तक देखिए आलो नहीं निकला है, लाइट नहीं निकला है, लेकिन क्या है ना, वहाँ आजान चल रहा है और बहुत मच्छर है यहाँ पर, इतना ज़्यादा मच्छर है कि मैं क्या बताऊँ।
ये देखिए रास्ते को पूरा सुनसान है, सुनसान सड़क। और यहाँ पर देखिए माल रोड हो रहा है। पूरा फुल ऑन लोड हो गया। ये देखिए ये ब्लॉग मम्मी देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी मेरी। और बस चलिए। सो वो लोग माल फेंक के आए, उसके बाद धोना वगैरह ये सब चलेगा, फिर बस हो जाएगा। एक बार हो जाए तो मतलब फिर कल सुबह सुबह आ जाएंगे। कल क्या अभी 5 बज गए, दो घंटे भर में आ जाएगा। ऊपर का काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। जा बिल्ली रहेगा नहीं रहेगा। लो देख रहे हैं 5 बज गए हैं। सो जब तक वो लोग माल फेंक के आएंगे तब तक मैं थोड़ा सा गप्पे मार लूँ आप लोगों के साथ। मुझे अभी 5 तो बज गए हैं। इसके बाद 7 बजे तक कल का मतलब नेक्स्ट जो काम है आज का, वो कैटरिंग वाले आ जाएंगे सुबह सुबह। तो ये 2-3 दिन एक के बाद एक काम है। उसके बाद फिर 2 दिन का गैप है, उसके बाद फिर काम है। एक ही टेंशन मेरे माथे पे रहता है कि ठीक टाइम पे ये चल जाए, मतलब ये जो कचरा वगैरह होता है ना वो साफ़ हो जाए और वो वैन लेके चला जाए। एक बार कचरा वगैरह साफ़ हो जाए ना फिर कोई टेंशन नहीं रहता। और ऊपर का ज़्यादा टेंशन रहता है, क्यों पता है ना? ऊपर कैटरिंग वाले ज़्यादातर जल्दी जल्दी आ जाते हैं, 6 बजे 6:30 बजे आ जाते हैं। नीचे का तो 9 बजे तक भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऊपर का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कल का जो था ना, मतलब कल का जो ओकेशन था जिसका मैंने ब्लॉग शूट किया आज, तो वो ओकेशन शादी वाला था। तो शादी वाले में हमेशा क्या होता है ना, 90% टाइम शादी वाले में रहता है, लोग रहते हैं। लकीली कि कल कोई नहीं रहा। बोल रहे थे रहेंगे रहेंगे रहेंगे, लेकिन 1:30 बजे 2 बजे ने सबने तब मिलके डिसाइड किया कि कोई रहेगा नहीं। तो लकीली कोई रहा नहीं। तो नीचे का जो रूम अलॉट रहता है ना कि वो लोग जो रहेंगे उन लोगों के लिए, तो वो रूम भी फाका हो गया। तो वो रूम अब भी क्लीन हो गया, तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है कि सुबह आके फिर से क्लीन करवाना पड़ेगा। और जो फ्लावर डेकोरेशन का काम था, वो फ्लावर डेकोरेशन का काम भी इतना ज़्यादा था ना कि वो खोलते खोलते भी इतना टाइम हो गया कि इतने रात को वैन नहीं आया उन लोगों का, जो मेट्रो आता है चीज़ें ले जाने के लिए। तो इस वजह से वो लोग भी अभी तक यहाँ हैं, 4 लोग, मतलब इतने सारे लोग, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। एनीवेज थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, फिर ब्लॉग को एंड कर दूँगी। पता नहीं ये ब्लॉग कितना बड़ा होगा, नहीं पता, लेकिन मुझे दिखाना था आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ मैरिज हॉल, इस वजह से मैंने दिखा दिया। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ विथ माई क्लीन स्लेट एंड क्लीन मैरिज हॉल। सो बाय बाय फॉर नाउ। हाय। सो अभी सुबह के 6 बजे है और देखिए चारों ओर कुआशा कुआशा और कुआशा, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा शांत शांत, कुछ नहीं है। तो अभी फ्लावर डेकोरेशन के लोग गए नहीं हैं क्योंकि मेट्रो आए हैं अभी, तो माल लोड हो रहा है। उसके बाद वो लोग जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड फ्लोर का, मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो साफ़ सफाई है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि वो लोग हैं, उस लोगों की चीज़ें, इस वजह से
साफ़ नहीं हो पा रहा है, मतलब पानी से साफ़ नहीं हो रहा है। वैसे तो साफ़ हो गया है, लेकिन पानी से धोना जो होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बार वो लोग चले जाए, उसके बाद वो लोग धो दे, उसके बाद ऊपर का कंप्लीट हो गया है। ऊपर एकदम पूरा चकाचक हो गया है। और ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी तक पानी वगैरह ये सब है। फ़ैन वगैरह चला के आई हूँ ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि दूसरे पार्टी पे ही आने वाले हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूँगी एंड वीडियो को एंड कर दूँगी। ऊपर का तो देखिए कब का हो गया, अब नीचे का चल रहा है। ये देखिए पूरा साफ़ होगा, धूप में निकल आया है। और वहाँ जो छोटा सा बिल्ली है ना, उसे मैंने खाना दिया है, लेकिन वो खा नहीं रही है। ये देखिए, आपूची, आपूची, पूची नहीं खा रही है, पता नहीं। चलिए फिर वापस कमरे में चल के बात करती हूँ। हेलो, सब वीडियो एंड करने के लिए मैं आ गई हूँ। अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, साफ़ सफाई वगैरह। 7:30 पौने 8 बज गए हैं। पौने 8 तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। सब कुछ एकदम, ऊपर का जो कैटरिंग वाले थे वो भी आ गए हैं, नीचे सजाने के लिए भी आ गए हैं, साफ़ सुथरा भी हो गया है सब कुछ। और दिखाऊंगी नहीं, ब्लॉग को अब एंड कर दूंगी। बहुत बड़ा हो गया है ब्लॉग, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा दूँ, इस वजह से मैंने दिखा दिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।